नमस्कार दोस्तों, पेज स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस संधि के टॉपिक में कुछ समस्याएं तो होती हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो में उन सारी समस्याओं का हल करने का प्रयास किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप यह नहीं कहेंगे कि मुझे संधि में कोई समस्या है। तो आइए शुरू करते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। इसकी परिभाषा है दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार का मतलब परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। अब इसके भेद देख लीजिए। इसके 3 भेद हैं। नंबर 1 है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब इन तीनों को एक एक करके देखते हैं, जिसमें सबसे पहले है स्वर संधि। इसके बाद हम इन दोनों व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की भी चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 पे पहले बात कर लेते हैं स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा होती है दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। वैसे परिभाषा बहुत ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन बताना ज़रूरी है। अब स्वर संधि के भेद की बात करें तो इसके 5 भेद होते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन होना। संधि 3 प्रकार की होती है, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसे मैंने पीछे बताया है, ये स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, और ये हैं स्वर संधि के भेद, जो कि 5 हैं। तो कौन कौन है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। अब मैं इन 5 के बारे में एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अब बात करते हैं दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि में आपको कोई परिभाषा याद नहीं रखनी है, वैसे भी कोई परिभाषा होती नहीं है। आप ये देखिए, छोटा आ, छोटी ई, छोटो ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, ये क्या है? आपको सिर्फ ये याद रखने हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ो ऊ। इसीलिए मैंने यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख दिया है कि दीर्घ संधि में सिर्फ आपको बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ो ऊ याद रखना है। जैसे रामावतार, शरणार्थी, सत्यार्थी, पराधीन, सूर्यास्त, देहांत, स्वार्थी, देवार्चन, वेदांत आदि। इनमें सभी में देखिए इन तीनों का पाई और मात्रा आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए रामावतार में बड़ा की मात्रा लगी हुई है, शरणार्थी में बड़ा की भी लगी है और बड़ी ई की भी लगी है। पराधीन, इसमें देखो बड़ा की भी है और बड़ी ई की भी है। सूर्यास्त में देखो बड़ो ऊ की भी है और बड़ा आ की भी है। ठीक है, ऐसे ही सब में कोई ना कोई पाई जरूर मिलेगी। तो अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब बात करते हैं गुण संधि की। इसमें भी देखिए छोटा बड़ा प्लस छोटी बड़ी छोटो बड़ो रिस। तो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बराबर में क्या आ रहा है, इसके बाद आपको क्या याद रखना है? ए ओ अर। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है बड़ा बड़ा। गुण संधि में सिर्फ आपको ए ओ अर याद रखना है। जैसे देखिए उमेश, राकेश, कमलेश, महेश, महोदय, महोत्सव, अनेक। इनमें सभी में देखिए उमेश में देखिए ए की मात्रा है, कमलेश में देखिए ए की मात्रा है, महोदय में देखिए ओ की मात्रा है और महोत्सव में भी ओ की मात्रा है, अनेक में ए की मात्रा है। ठीक है, ऐसे ही चंद्रोदय में देखिए द या अर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब बात करते हैं वृद्धि संधि की। तो वृद्धि संधि में भी आप देख पा रहे होंगे आ और आ, ए ये मिलके ए बनता है, आ और ओ मिलके ओ बनता है। तो इन आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये 2 अक्षर याद रखने हैं, ए और ओ। जैसे मैं लिख देता हूँ, सभी में लिख देता हूँ। वृद्धि संधि में सिर्फ आपको ए और ओ याद रखना है। ठीक है, जैसे सदैव, सौंदर्य, औरत, मत्स्य, दंतोष्ठ, महोज, वधैव आदि। ठीक है, जैसे सदैव में देखिए आप ऐ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, सौंदर्य में औ की मात्रा लगी हुई है, औरत में औ की मात्रा लगी हुई है, वधैव में ए की मात्रा लगी हुई है। तो ऐसे ही इसमें सब में आपको याद रखना है। ठीक है, अब आप चलते हैं अगले पॉइंट की बात करते हैं।
अब बात करते हैं यड़ संधि की। यड़ संधि में आप देख पा रहे होंगे कितना बड़ा दिया है, ये आप याद नहीं कर पाएंगे, याद ही नहीं होता है ये। आपको ये दिख रहे होंगे या, वा, रा, आपको सिर्फ यही याद रखना है। यड़ संधि में आपको सिर्फ या, वा, रा याद रखना है, ठीक है। जैसे अत्यधिक, इत्यादि, अत्याचार, उपयुक्त, यद्यपि, स्वच्छ, स्वागत, इन सभी में आप देख पा रहे होंगे जी अत्यधिक में या आया है, इत्यादि में या आया है, अत्याचार में या आया है, ठीक है। और स्वागत में देखिए जैसे वा आया है, और प्रत्येक में या आया है, ठीक है। ऐसे ही आपको ये याद रखने, 3 अक्षर आपको ये याद रखने हैं बस। ओके, अब चलते हैं अगले और लास्ट पॉइंट की तरफ। अब बात करते हैं अयादी संधि के बारे में। अयादी संधि में भी आप देख पा रहे होंगे ए, ऐ, ओ, आओ प्लस छोटा आ, बड़ी ई, छोटी ई, छोटो ऊ मिलकर बनते हैं ऐ, आए, औ, आओ। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मिलने के बाद बना क्या, ठीक है। जैसे मैं हर संधि में उससे रिलेटेड एक लाइन डाल देता हूँ। जैसे इसमें है अयादी संधि में आपको सिर्फ ऐ, आओ, औ, आओ ये याद रखना है। जैसे गायक, गायन, नायक, नायिका, गायिका, पवन, नयन, भवन, पावन, पावक, भावुक आदि। अब जैसे देख पा रहे होंगे आप, जैसे गायक में ये वाला आ रहा है, ठीक है, गायक। गायन में आप देख पा रहे होंगे गायन। पवन में देख पा रहे होंगे आप, पवन में अव, ठीक है, अव। और पावन में देख पा रहे होंगे आओ, आ रहा है पावन, आओ। जैसे इसमें देखिए भावुक, भावुक, इसमें कौन सा आ रहा है, आओ, आओ, ठीक है। भावुक में आ रहा है आओ। अगर आप कंफ्यूज हैं तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि 1-2 बार देखने से चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।